तरीके ये जो पेंडेमिक चल रहा है और जिस तरह का रवैया हमारे लोगों ने अपनाया है, जैसे कि वो इसको बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रहे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो हमारे लोग हैं ना, ये कौन हैं? ये हमारे लोग, जिनको हम हमारे लोग कह रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं। जी सर। और जब हम बचपन में थे तो एक कौमी तराना सुनते थे, वो ये था, मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है। तो मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आता था कि क्या मतलब है। मुझे बहुत बाद में इसका मतलब समझ में आया कि असल में पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान से मुराद यहाँ की ज़मीनें, यहाँ के शहर और सड़कें और पहाड़, दरिया, ये नहीं है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं। तो ये जो हमारे लोग हैं ना, जिनके बारे में हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, अभी भी आप फेसबुक देख के देख लें तो सारी जगहों के ऊपर ना सिम्टम्स लिखे होंगे, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग मैं और आप हैं। ये लोग जो सब कुछ कर रहे हैं, वो उनका नाम है फायजा यूनुस और जावेद इकबाल। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमने पिछले 70 साल से लोगों की तरबियत का कोई निज़ाम नहीं राइज किया। जिस तरीके से कुछ मुल्कों के अंदर जब एक नेशनल पॉलिसी बनी और उन्हें कहा गया कि आज के बाद आपने अपने घर के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जाना, तो 100% लोग अगले दिन दायरे से बाहर नहीं गए। लेकिन हमारे यहाँ हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सारे मशीनरीज और मीडिया और आप सब लोग ये कह रहे हैं, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे। उसकी वजह ना सुनने की यह है कि हमने पिछले 70 साल के अंदर जो लोगों की तरबियत का निज़ाम बनाना था, इस किस्म का कोई निज़ाम नहीं बनाया। एजुकेशन के नाम के ऊपर सिर्फ हमें स्किल सिखाई गई, जिसके नतीजे के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी और आपको कहा गया कि उसकी वजह से आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और पैरों में खड़े होने का मतलब यह है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो तरबियत करनी थी, जिससे लाइफ स्किल्स इंसान सीखता था, जिससे वो लॉ अवॉइडिंग सिटीजन बनता था, जिससे उसके ज़हन में कानून की अहमियत होती थी, जिसके अंदर एक प्रॉब्लम। अभी देखिए ना, सब लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जाके जहर का टीका लगा देते हैं, और अक्सरियत इस बात को मानी जा रही है। यानी उनकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी लॉजिकल थिंकिंग कहां गई? तो जब भी इस तरह की कोई बात मुझे कोई करता है, तो मैं तो उसका कसूरवार अपने आप को और हम पूरे उन लोगों को ठहराता हूं कि जिन्हें पिछले 70 साल के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है, यहां एक तरबियत का निज़ाम बनाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां किसी इदारे के अंदर इंसानों की लाइफ स्किल की तरबियत का कोई निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से लोग सिर्फ हेयर से पर, और चूंकि अब सारी की सारी इन्फ्लुएंसिंग पावर मीडिया के पास आ गई है और मीडिया अनरेगुलेटेड है, मीडिया जो चाहे वो कह सकता है, हर एक के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, हर बंदा वीडियो बना सकता है, हर बंदा अपना उसका माइक है, वो जो मर्जी रिकॉर्ड कर सकता है। इसलिए बेचारे गरीब अवाम उन्नास अपनी सलाहियत चूंकि उनके अंदर हमने डेवलप की नहीं किसी ऑर्गेनाइज तरीके से, लिहाजा जिस तरफ मीडिया की रॉ चला रही है उस पर चलते जाते हैं। तो इस सिलसिले के अंदर हम टोटली उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हम सारे के सारे अपने गिरबान में झांके। मेरे ख्याल के अंदर इस कोरोना ने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। हमारे वो तमाम लोग जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे तमाम लोग जो थिंक टैंक से ताल्लुक रखते हैं और जो मुल्क की आइंदा सदियों तक आने वाली जो उसकी तरतीब है और उसकी जो पॉलिसी है उसको डिवाइस करते हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी, उनमें हम सब भी शामिल हैं। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस कोरोना से ये सबक सीखें और ये देखें कि क्यों हमने अभी तक अपने अवाम उन्नास को लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं बनाया। तो ये तो एक अमूमी एक फिलोसॉफिकल बात है जो मैंने आपसे अर्ज की है, और इसको दोबारा ठीक करने के लिए अगर हम आज शुरू करेंगे तो इसके नतीजे 10-15 सालों के बाद जाहिर होना शुरू होंगे। बट स्टिल इट इज वर्थ डूइंग इट राइट नाउ। अब कौमों की जिंदगियों में 10-15 साल की कोई हैसियत नहीं होती, वो फ्लिकर ऑफ अ सेकंड ही होता है कौमों की जिंदगी में। तो वो तो एक अलग से बात है। इस वक्त फौरी तौर पर हमें अब क्या करें? अब तो देखो जो होना था हो गया। अब यह है कि मैंने तो बहुत दफा रिक्वेस्ट की है, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की है, लॉ जो इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज है उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इस वक्त तो हमें चाहिए कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो, जिसके जरिए से एक पहले नेशनल पॉलिसी बनाई जाए कोरोना की सिस्टम हमारी क्या है, उस पॉलिसी के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर एग्री करें
तमाम जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो एग्री करें, हेल्थ डिपार्टमेंट सारे एग्री करें, तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एग्री करे, तमाम जो डॉक्टर्स के जो सीनियर और जो पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स हैं और जिन जो साहिबुर राय हैं वो एग्री करें, उसके बाद पूरे मुल्क में वो पॉलिसी नाफिज हो जाए और जो भी उसको वायलेट करे उसको फिर स्ट्रिक्टली लॉ के जरिए हैंडल किया जाए। ये हल है इसका, सिर्फ शिकायत करने से अब ये मसला हल नहीं होगा।